तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपना छोटा बड़ा भाई समझकर चैनल को सपोर्ट। दोस्तों प्रतिदिन हम आपके लिए मोटिवेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के इस चैनल पर हाजिर होते हैं। आज फिर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम इस चैनल पर आए हैं कि पेट्रोल और डीजल कैसे बनता है। सभी पेट्रोल डीजल को यूज़ तो कर लेते हैं, परंतु उसके बारे में नहीं पता है कि किस तरीके से पेट्रोल डीजल को बनाया जाता है। तो देखते हैं दोस्तों पेट्रोल डीजल कैसे बनता है। पेट्रोल डीजल हम ज़मीन से प्राप्त करते हैं। ये तो सभी को पता है कि मोटा मोटा कि पेट्रोल डीजल हमें ज़मीन से प्राप्त होता है, पर वो वैसे नहीं मिलता जैसे हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम उसको इस्तेमाल करते हैं, यूज़ में लाते हैं, वो ऐसे नहीं निकलता है, बल्कि कच्चे तेल के रूप में निकलता है। कच्चे तेल के रूप में यानी कि क्रूड ऑयल के रूप में वो हमें ज़मीन से मिलता है। फिर उसको विभिन्न भागों में बांटकर उसे विभिन्न तापमानों में हम तापमानों पर गर्म करके अलग अलग वस्तुएं या चीज़ें निकालते हैं। दोस्तों नंबर 1 कच्चे तेल बनने की प्रक्रिया देखते हैं। दोस्तों कच्चा तेल क्रूड ऑयल कैसे बनता है। तो करोड़ों वर्षों पहले समुद्र में छोटे छोटे जीव और पौधे मरकर जमीन के अंदर दब गए। ये दोस्तों समुद्र में या कोई ऐसा स्थान बाढ़ के कारण, किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण, भूकंप के कारण लोग, दुनिया, जीव जंतु, इंसान मर चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वो धरती के नीचे जा चुके हैं, दब चुके हैं, जो कि बाद में उनके गलने सड़ने से जो बनता है उसे क्रूड ऑयल या कच्चा तेल कहते हैं। जो विभिन्न सदियों से जो हमारे वस्तु पदार्थ जैसे कि जीव जंतु, मनुष्य या पेड़ पौधे जो नीचे दब चुके हैं ज़मीन में, उन्हें करोड़ों वर्षों की प्रक्रिया चलती है ये, तब जाकर के हमें कच्चा तेल धरती से निकालते हैं। समय दबाव और गर्मी के कारण यह बदलकर कच्चा तेल बन गया। समय के साथ साथ ये समय जैसे जैसे बीतता चला गया, ये कच्चे तेल के रूप में धरती के नीचे बनना स्टार्ट हो गया, कच्चा तेल बनना स्टार्ट हो गया, प्रारंभ हो गया। फिर हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे साइंटिस्ट होते हैं जो, उन्होंने अपनी जो सर्च की, खोज की, उसमें भूमि के विभिन्न स्थानों पर उन्होंने खोज की, तो उन्हें ऐसे स्थान पाए जहाँ पे पेट्रोल डीजल मिलने की संभावना है। तो इस तरीके से हमें पता चला कि इस ज़मीन पर पेट्रोल डीजल है और पेट्रोल डीजल कैसे बनता है। तो फिर उसको अलग अलग भागों में निकाल लिया जाता है जब ये पता है कि इस ज़मीन पर पेट्रोल डीजल मिलने की संभावना है। तेल निकालना यानी कि ड्राइलिंग, तेल निकालना, ड्राइलिंग, इससे कच्चे तेल को ज़मीन या समुद्र के नीचे से मशीनों की मदद से निकाला जाता है। तेल कैसे निकाला जाता है? कच्चा तेल जब बनता है यानी कि क्रूड ऑयल बनता है, तो उसे मशीनों के माध्यम से, बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से हम उसे ज़मीन से निकालते हैं। और नंबर 3 पर है रिफाइनरी में स्पाइक, यानी कि जो कच्चा तेल हमें मिला है उसमें विभिन्न वस्तुएं में रली हुई हैं या उसमें मिक्स है, उसे अलग अलग भागों में निकाल दिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, यानी कि रिफाइनरी में स्पाइक कर ली जाती है। जो हमारे आवश्यक पदार्थ हैं उसे एक तरफ, जो हमारे हानिकारक या जो हमारे यूज़ के लायक नहीं है, उन्हें अलग निकाल लिया जाता है। कच्चा तेल सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं होता, इसे रिफाइनरी में ले जाकर के अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है असवन प्रक्रिया होती है जी सबसे महत्वपूर्ण। यह तेल को बहुत ही ज़्यादा गर्म किया जाता है। असवन प्रक्रिया एक ऐसी है कि जब तेल को बहुत अधिक मात्रा में हम गर्म करते हैं, उसके नीचे आग बाल करके यानी कि तापमान देकर उसे यानी कि गर्म किया जाता है, उसका तापमान बढ़ाया जाता है, फिर जाकर के उसे जो भी अलग अलग पदार्थ निकलते हैं उसे अलग अलग भागों में डिवाइड करके
बहुत सी वस्तुएं हमें प्राप्त होती है, जैसे कि डीजल, पेट्रोल और उसके अलावा एलपीजी गैस और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे कि आप लगा सकते हैं, जैसे हमें प्राप्त होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया S1 होती है। इसे लगभग 350 से लेकर 350 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 400 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को गर्म किया जाता है, यानी कि 350 से 400 के करीब इसे तापमान पर इसे गर्म किया जाता है। फिर एक बड़े टोवर में अलग अलग तापमानों पर अलग अलग चीजें या वस्तुएं निकाली ली जाती हैं। अलग अलग उत्पाद कैसे बनते हैं, यानी कि अलग अलग चीजें कैसे बनती हैं। नंबर 1 तापमान, नंबर 2 वस्तुएं। इस तरफ आपका तापमान दिया हुआ है, इस तरफ वस्तुएं दी हुई हैं। सबसे ऊपर है, सबसे ऊपरी जो तापमान होता है, यानी कि जब हम पूरी तापमान पर यानी कि 350 से लेकर के 400 के बीच में हम तापमान देते हैं उसे सेल्सियस डिग्री के, तो उस वस्तु पर एलपीजी गैस निकलती है। सबसे अधिक तापमान पर एलपीजी गैस निकलती है। उसके बाद हमारे पास उससे निचले तापमान पर हमें पेट्रोल प्राप्त होता है और उससे भी नीचे हमें कैरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल, जिसे आप सामान्य भाषा में कह देते हैं मिट्टी का तेल, वो पेट्रोल के बाद कैरोसिन प्राप्त होती है और उससे भी नीचे हमें कैरोसिन के बाद डीजल प्राप्त होता है और उससे भी नीचे भारी तेल प्राप्त होता है, हमें भारी तेल होता है दोस्तों ये। उसके बाद हम आ जाते हैं इस तरफ, नंबर 5 पे है प्रोसेसिंग। फिर से एक बार इसकी प्रोसेसिंग की जाती है दोस्तों। प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, ये पहले तो प्रोसेसिंग हो गई, एक बार इसको गर्म कर लिया गया, अब इसको दोबारा से प्रोसेसिंग की जाती है, पुनः इसकी प्रोसेसिंग की जाती है, यानी इसको गर्म किया जाता है। तो पेट्रोल और डीजल को और अच्छा बनाने के लिए इसमें केमिकल मिलाए जाते हैं, अशुद्धियाँ छांटी जाती हैं, क्वालिटी बढ़ाई जाती है। यानी कि केमिकल मिलाए जाती हैं, अशुद्धियाँ हटाई जाती हैं, क्वालिटी बढ़ाई जाती है। इसकी क्वालिटी बढ़ाई जाती है, केमिकल मिलाए जाते हैं इसमें क्वालिटी बढ़ाने के लिए। अशुद्धियाँ हैं जो इसमें जो भी गंदे पदार्थ हैं उसे और गर्म करके अलग कर लिया जाता है, क्या तो ताकि हम इसे यूज में ला सकें। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ, जब हम दूध निकालते हैं, दूध को गर्म करते हैं, तो दूध पर अलग अलग वस्तुएं प्राप्त होती हैं। मलाई के बाद हम दही, घी, यानी कि लस्सी। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जब हम इसकी प्रोसेसिंग करते हैं तो अलग अलग चीज़ें हमें मिल जाती हैं। धन्यवाद दोस्तों, ये तेल का प्रोसेसिंग हमने आपको समझाया कि किस तरीके से तेल हम बनाते हैं या बनता है। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।